मन के भव सागर से पार जा सकता और बोध रूपारी उसके अंदर ही आत्म बोध जागृत हो सकता, प्रज्ञा बोध जागृत हो सकता, विवेक बोध जागृत हो सकता। और ऐसा विवेक बोध, ऐसा सम्यक बोध, ऐसा आत्म बोध जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, जब जागृत होता है तो क्या होता? दुख दाहर, सारे दुखों को नष्ट कर देता। ये एक लाइन अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो निश्चित समझो हम कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, परम आनंद, परम शांति महसूस करने लगेंगे। दुनिया का सारा दुख केवल हमारे अहंकार का है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके अंदर कोई न कोई बहुत विशेष कला होगी। विज्ञान से लेकर के और कंप्यूटर से लेकर के पता नहीं कौन किस कला में कितना योग्य होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा। सब लोग यहाँ पर हैं, किसी न किसी कला में बहुत योग्य होंगे। लेकिन विचार करके देखा, क्या हमारे अंदर जीवन जीने की भी कला है? जीवन जीने की भी कला को हम जानते हैं क्या? यदि हम जीवन जीने की कला को जानते हैं और ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा मनुष्य वास्तव में सच्चा धार्मिक है, जो जीवन जीने की कला जानता है, और जो जीवन जीने की कला नहीं जानता, बाहर से धार्मिक होने का कितना भी ढोंग करता रहे, वो कतई धार्मिक नहीं है। केवल और केवल एक ही बात है, हम कौन से शास्त्र को मानते हैं, कौन सी पूजा पाठ को मानते हैं, कौन से मत मजहब को मानते हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है, क्या हम जीवन जीने की कला को भी जानते हैं? यदि हम जीवन जीने की कला जानते हैं तो हमारे अंदर क्या होगी? मनुष्यता होगी, मानवता होगी, जिसे कहा ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। मानवता ही केवल धर्म है। और जितने भी हैं ये सब मत मजहब हैं, और मानवता इन मत मजहबों की जान है। जिस तरीके से शरीर के अंदर से अगर प्राण निकल जाए, जान निकल जाए तो शरीर मिट्टी हो जाता, ऐसे ही मत मजहबों के अंदर से अगर ह्यूमैनिटी निकल जाए, मानवता निकल जाए, तो मत मजहब बेजान चीज हो जाएंगे, केवल आडंबर रह जाएगा, दिखावा, पक्षपात, पार्टीशन रह जाएंगे और कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम जीवन जीने की कला जानते हैं तो हमारे अंदर मनुष्यता होगी, मानवता होगी। और जब मानवता होगी तो क्या होगा? हम अच्छे पुत्र होंगे, और जब अच्छे पुत्र होंगे तो अच्छे विद्यार्थी होंगे, और अच्छे विद्यार्थी होंगे तो एक दिन अच्छे पिता भी बनेंगे। अच्छे पिता बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे राजनेता बनेंगे, और अच्छे संत बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे। संत भक्त बनना एक अलग चीज है, ये परिपाटी सी है। क्या इसी के साथ हम अच्छे भक्त और अच्छे संत भी हैं, अच्छे पुत्र, अच्छे पिता भी हैं, अच्छे पति, अच्छी पत्नी भी हैं? इस बात को समझें। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो निश्चित है हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित होता, भक्ति प्रस्फुटित होती। धर्म और भक्ति थोपी नहीं जा सकती, ये अंदर से प्रस्फुटित होते। तो इसलिए जो अच्छा पुत्र नहीं बन पाया, अच्छा पिता नहीं बन पाया, अच्छा पति नहीं बन पाया,
वो कभी अच्छा भक्त नहीं बन सकता, अच्छा संत नहीं बन सकता। तो इसलिए अच्छा पुत्र बनना सबसे पहली प्राथमिकता है। अच्छा पिता बनना, अच्छी मां बनना, ये पहली प्राथमिकता। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से याद रखें जो हम कह रहे थे, दिल दर्पण कर दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई, शून्य महल में फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा लेई। अगर हमारा दिल दर्पण बन गया तो हमारा आंतरिक चेहरा दिल रूपी दर्पण पर स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारी गलती क्या है। और जब तक हमारा दिल दर्पण नहीं बना है तब तक हमें दूसरे की गलती दिखाई देती। पति सोचता है पत्नी में कौन सी कमी हो जिस पर हम दाड़ लगा सकें, जिसे हम कमजोर बना सकें। पति देखता है पत्नी में कौन सी गलती है, पुत्र देखता है पिता में कौन सी गलती है, पिता देखता है पुत्र में कौन सी गलती है। लेकिन अगर हमारा दिल दर्पण है तो हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होगी, बहिर्मुखी नहीं होगी। जब तक बहिर्मुखी दृष्टि है हमें दूसरे के अवगुण दिखाई देते, और जब अंतर्दृष्टि होती है तो हमें अपने अवगुण दिखाई देते। दुनिया से सारी बीमारी कट सकती है, केवल हमारी दृष्टि अंतर्मुखी हो और हमारा दिल दर्पण हो। अगर ये दो चीजें हमने कर ली तो हमारे अंदर सम्राटत्व आ गया। धन के द्वारा तो बहुत सम्राट देखे होंगे और वो दुख से बिलबिलाते हुए देखे होंगे, छटपटाते हुए देखे होंगे, लेकिन बिना धन के, जिसे भक्ति धन कहा, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के, भक्ति धन के महिमा के समान ये कुछ नहीं। और उसका महान सूत्र क्या है? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पति सहा। ये बहुत सरल सूत्र है और बहुत कठिन सूत्र है, दोनों चीजें हैं। अगर हमारा दिल दर्पण बन गया तो बहुत सरल सूत्र हो गया, और हमारे दिल में अहंकार भर गया, अहंकार का पर्द जमा है तो बहुत कठिन सूत्र हो गया। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी। चिंता मिटने का यूनिवर्सल तरीका है, सार्वभौमिक तरीका है, कोई दुनिया में तरीका है ही नहीं। लोग बहुत आजमाते हैं, जिनके पास साइकिल है वो सोचते हैं कि मोटरसाइकिल हो जाती तो चिंता मिट जाती, दुख मिट जाता। मोटरसाइकिल है वो सोचते हैं फोर व्हीलर होती तो दुख मिट जाता, चिंता मिट जाती। फोर व्हीलर सोचते वाले सोचते हैं कि हमारे पास अगर 10 मंजिली मकान होता और हेलीकॉप्टर में बुकिंग होती तो निश्चित है हमारा दुख सब खत्म हो जाता। इसी तरीके से एक सूत्र में से हम कहें, निर्धनिक कछ धन चाहे, निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, और विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। गरीब वो नहीं है जिसके पास संसाधन कम है, गरीब वो है जिसकी और की चाह बुझी नहीं है। तो इस तरीके से इन सूत्रों को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो क्या होगा? शून्य महल में फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा लेई। शून्य महल क्या है? जब अहंकार हमारा 0 डिग्री पर आ जाता तो हमारे अंदर एक शून्य महल तैयार होता, और उस शून्य महल में जो अजर अमर अखंड आत्मा है उसका अमृत रस 24 घंटे टपकता है। जिसे राम रस भी कहते हैं,
राम रस जो घट घट में रमा हुआ है, आत्मा, सत्य आत्मा, और उसका राम रस हरदम हमारे अंतःकरण में टपकता है, लेकिन वो अहंकार का जो जहर, वो उस रस को समझने नहीं देता, उस रस को पान नहीं करने देता, उस रस को अनुभव नहीं करने देता। अब जब हमारा अहंकार जीरो होगा तो हमारे अंदर 24 घंटे शांति और आनंद का जो आत्म रस है, परम आनंद रस है, उसमें हम निमग्न होना सीख लेंगे। ये सच्चा भजन है, सच्चा ध्यान है, सच्ची पूजा है, सच्चा तीर्थ है, सच्चा व्रत है। और इसके नाम पर हम औपचारिकताएं कितनी भी करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब औपचारिकताएं हैं, ओरिजिनलिटी नहीं है। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझें। जैसे जब सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने को होता है या सूर्य जब निकलता है तो टार्च लेकर के कोई देखता है कि सूर्य निकला कि नहीं निकला, बताओ। जब सूर्य निकलता है कोई टार्च लेके देखता है कि सूर्य निकला कि नहीं निकला। सूरज निकलने के लिए कोई टार्च की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पता लग जाता है। पूरी प्रकृति को पता लग जाता है कि सूर्य निकल चुका है। इसी तरीके से हमारे अंदर जब आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता है, आत्मबोध प्रस्फुटित होता है, सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित होता है, तो हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है कि लोग हमें कहें कि ये ऊंचे संत हैं। ये बैसाखी है, ये टार्च है। हम उस परमानंद में रहेंगे, परम शांत में रहेंगे। लोग हमारी बुराई कर रहे हैं कि भलाई कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये बहुत ऊंची चीज है। ये अगर हम जहां पर अपनाते हैं, निश्चित है हमारा भजन निरंतर होता। हम समझ नहीं पाते, भजन चौकी और बेदी पर बैठ के नहीं होता, भजन में निरंतरता होती। क्योंकि भजन किया नहीं जा सकता, भजन होता है। भजन में हुआ जा सकता है, भजन को किया नहीं जा सकता। इस बात को और याद रखें। कबीर साहब क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे, ये सुमिरन है ना। वो बिल्कुल मना करते। माला खूब घूम रही है हाथ में और जिह्वा खूब घूम रही है, लेकिन सदगुरु कबीर देव कहते हैं ये सुमिरन नहीं है कि जो मन चारों तरफ भटक रहा है। और इसीलिए कहते हैं कर का मन का डार के मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। माला घुमाते घुमाते, तीर्थ व्रत करते करते, पूजा पाठ करते करते युग बीत गए, लेकिन मन का फेर नहीं मिट पाया। माला फेरत जुग भय मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। हाथ की माला छोड़ दे, पटक दे, और हम मन की माला को घुमाएं। जिस दिन हम मन की माला को घुमाना शुरू कर दिए, मन के दृष्टा बनना शुरू कर दिए, जो हमने ध्यान शिविर के समय भी बात बताई थी, जिस समय हम मन के दृष्टा बनना शुरू कर दिए, ये मन की माला हो गई। और जब मन की माला घुमाना शुरू हो गई, हमारा भजन शुरू हो गया। और जिस तरीके से हमने बताया था, कोई लड़का जब बच्चा ऊधम करता है, उससे कहें ऐ बच्चे मैं तुझे देख रहा, बच्चा शांत हो जाता। ऐसे ही ऐ मन मैं तुझे देख रहा। और कौन देखेगा? हमारी जो अंतरात्मा है, वो हमारे मन को जब देखना शुरू कर देती है, तो निश्चित है मन में जागृति आने लगती, आत्मा के संबंध जुड़ने लगता। और यही सच्चा सत्संग होता। सत्संग ये नहीं है कि हम आप बैठ के कर रहे हैं, ये क्या है? सत चर्चा, यानी सत की चर्चा। जैसे पानी की चर्चा तो खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा तो खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण ना किया जाए।
इसी तरीके से सत्य की चर्चा तो खूब की जाए, लेकिन सत्य को धारण न किया जाए तो उसी तरीके से होगा। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो कितना कितना धर्म धर्म चिल्लाएं, कुछ भी नहीं होने वाला। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हाँ, रात दिन सूरज सूरज चिल्लाएं ना, अगर सूरज जब तक उदय नहीं होगा तब तक दिन नहीं हो सकता। रात दिन चिल्लाएं, क्या होगा चिल्लाने से। तो इसी तरीके से जब हम धर्म को, भक्ति को धारण कर लेंगे अपने अंदर, तो निश्चित है हमारे अंदर शून्य महल होगा। जिस टाइम मन के आयाम से पार शून्य महल की स्थिति आती है, उस टाइम अमृत रस चखने को मिलता है। और वो अमृत रस अगर एक बार हमने पान कर लिया तो निश्चित है जो वासना रस है, जो सांसारिक रस है, जो मन का रस है, वो सब फीका पड़ने लगता। और जिसने अमृत रस नहीं चखा, जो सत्य आत्मा का अमृत रस नहीं चखा, उसके लिए सांसारिक वासनाओं का रस ही मीठा होता। और इसको कबीर साहब ने अपनी भाषा में कैसे कहा, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गमारा। जिस तरीके से नीम के अंदर कीड़ा होता है और वो नीम को मीठा मानता, भले ही कितना कड़वा हो, और ऐसे ही गमारा किसे कहा, जो अपने जीवन को गमा रहे हैं व्यर्थ में, उनको गमारा कहा। और वो किसे, मन की लोलुपता को, मन की लोलुपता को ही अमृत मानते हैं, मन की पूर्ति को स्वतंत्रता मानते। मैंने कई नवयुवकों को कहते देखा कि हम धर्म कर्म कुछ नहीं मानते, हम तो केवल अपने मन के अनुसार चलते हैं। लेकिन अभी वो कहते हैं जो मन के अनुसार चलते हैं वही सबसे बड़े गुलामी का जीवन जीते। इस बात को बहुत गहराई से समझे। दुनिया में सबसे बड़ी गुलामी, कोई आदमी पति का गुलाम होगा, कोई आदमी पत्नी का गुलाम होगा, कोई आदमी किसी का गुलाम हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो मन के गुलाम हैं। और जो मन के गुलाम हैं वो कतई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ समझिए, स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण। अपनी आत्मा के नियंत्रण में जिसका जीवन है वो स्वतंत्र है, और मन के नियंत्रण में जिसका जीवन चल रहा है वो पराधीन है अपने आप, सहज स्वाभाविक। ये परदेशियों का शासन है। जैसे हमारा देश जब विदेशियों के शासन में चल रहा था, अंग्रेजों की हुकूमत में चल रहा था, तब क्या कहते थे, परतंत्रता। और जब अंग्रेजों को भगाया गया, उनकी कानून तोड़ी गई, उनका संविधान तोड़ा गया और वो यहाँ से चले गए, तब अपने देश का संविधान लागू हुआ, अपने देश का कानून लागू हुआ, तब सही स्वतंत्र हुआ। और इसी तरीके से मन इंद्रियों के संविधान में हमारा जीवन चल रहा है, उसकी गुलामी में हमारा जीवन चल रहा है। जिस दिन जिसकी हम भक्ति करना चाहते हैं, जिसकी पूजा करना चाहते हैं, जिसके लिए सत्संग करते हैं, जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, वो सत्य सत्ता, ड्राइविंग सत्ता, जिसे उर्दू में रूह कहते। एक उर्दू के शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। शरीर और आत्मा का अजीब रिश्ता है।
जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए जीवन के रहते रहते अगर सत्य आत्म परमात्मा का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उसमें केवल और केवल एक ही बाधा है, हमारे मन का अहंकार। याद रखें, और उस अहंकार को तोड़ने के लिए ही ये सत्संग है, कथा भागवत है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, और जितने भी मत पंथ पोथी पत्रा तीर्थ व्रत यज्ञ हवन जो कुछ भी हैं, केवल इसीलिए हैं कि हमारे मन का अहंकार 0/0 हो जाए बस। और जिस दिन हमारे मन का अहंकार 0/0 हो जाएगा, उसी के हृदय से धर्म प्रस्फुटित हो जाएगा, भक्ति प्रस्फुटित हो जाएगी अपने आप। धर्म और भक्ति बाहर से नहीं तोपे जा सकते। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक बार एक जिज्ञासु आया एक संत के पास। संत अपनी कुटिया में रहते थे। जिज्ञासु ने कहा कि गुरुदेव, सत्य को समझने के लिए कौन से मजहब, कौन सा पंथ, कौन सा संप्रदाय और जिसे कहते हैं कौन सा धर्म ये अपनाया जाए? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, कल आना। जिज्ञासु ने कहा ठीक है। जिज्ञासु चला गया। कल जो टाइम टेबल दिया था उसी के अनुसार वो जिज्ञासु फिर पहुंचा। तो गुरुजी कुटिया से बाहर बैठे थे। जैसे ही जिज्ञासु पहुंचा, उसने अपनी जिज्ञासा की, गुरुदेव जो हमने कल प्रश्न किया था उसका उत्तर, उसका आंसर लेने आया हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई बाहर से, और अंदर से उनकी आवाज़ पर एक व्यक्ति निकल के आया। थोड़ा गहराई से समझे। व्यक्ति के निकल के आया और उसी जिज्ञासु के और गुरुजी के सामने खड़ा हो गया आकर के। गुरुजी ने कहा कि बेटा बताओ, ये कौन से मत का है, कौन से मजहब का है, इसे जरा निगाह से देखो तो, परखो तो सही। तो अब उस जिज्ञासु ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखा तो देखने में क्या लगा, उसकी चोटी में गांठी लगी थी, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा था। इससे वो विचार करता है ये हिंदू मालूम पड़ता। और जरा नीचे निगाह खिसकाई, वैसे दाढ़ी बड़ी थी, मूंछ हल्की थी, इससे पता लगता था ये मोमडन भी है। और थोड़े निगाह खिसकाई, गले में क्रूस लटकाए हुए था, इससे पता लगा कि ये ईसाई भी है। और वो एक तरीके की नीचे ड्रेस पहना था जो उसमें कटार, कमर में एक कटार थी और हाथ में कड़ा था, इससे लगता था ये सिख भी है। अब वो चक्कर में पड़ गया कि ये हिंदू भी मालूम पड़ता है, मोमडन भी मालूम पड़ता है, ईसाई भी मालूम पड़ता है और सिख भी मालूम पड़ता है। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव अब मैं क्या बताऊं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। ये जब हम तिलक और चोटी देखते हैं, जनेऊ देखते हैं, तब तो लगता है ये हिंदू है, और इसकी बड़ी दाढ़ी देखते हैं तब लगता है ये मोमडन है, और इसके गले में जब हम क्रूस लटका हुआ देखते हैं तब लगता है ईसाई भी है, और इसके हाथ में कड़ा और कमर में कटार देखते हैं तब लगता है ये सिख भी है। कौन से धर्म का, कौन से मजहब का मैं बताऊं? तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा, तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर है। एक ही आदमी को सभी मजहबों के जब चिन्ह पहना दिए, अब ये कोई मजहब का नहीं रहा, ये यूनिवर्सल हो गया, सार्वभौमिक हो गया। इसी तरीके से ये मत, मजहब और चिन्ह ये हमने यहां सब बनाए लोगों ने। जब इन सारे चिन्हों को जब हटा देंगे, इन सारे आवरणों को जब हटा देंगे, तब एक स्वस्थ मनुष्य रह जाएगा। और जब मनुष्य रह जाएगा, क्योंकि हिंदू के घर में जन्मा हिंदू
कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, और सिख के घर में जन्मा सिख कहलाया, ईसाई के घर में जन्मा ईसाई कहलाया। हाय दुर्भाग्य की बात, मनुष्य के घर में जन्म लेकर के आदमी कभी मनुष्य नहीं कहलाता, और जिस दिन ये मनुष्य कहलाने लगे उसी दिन सच्चे धर्म के पथ पर आने लगेगा। तो ये थोपे हुए मजहब, थोपे हुए आलंबन जब हमारे हृदय से निकल जाते हैं तो मेरा हृदय एक दर्पण बन जाता, और जब हृदय दर्पण बन जाता है तो हमारे अंदर से सारा अहंकार खत्म हो जाता, और जिस क्षण अहंकार खत्म होता है उसी क्षण मन के आयाम से पार जो सत्य आत्मा है उसका बोध जागृत होता, जिसे आत्मबोध कहते हैं। जिसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में क्या कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हांसी। आत्मा के ज्ञान के बिना ही सारे लोग भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात आगे क्या बताते, जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाए विराजय परम पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान, विद कहते हैं ब्रह्मा, हर कहते हैं विष्णु, हर कहते हैं शंकर, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महादेव सब रखते हैं, सो तेरे घटमाए विराजय परम पुरुष अविनाशी, तेरे घट में वो परम पुरुष अविनाशी विराजमान है। लेकिन उसके लिए सदगुरु क्या बताते हैं, है हाजिर ता दूर बतावें। जो बिल्कुल हाजिर हजूर है, कभी भी जीवन में कभी भी हमसे अलग नहीं जा सकता। सत्य आत्मा कभी भी अलग नहीं जा सकता, वो हाजिर हजूर है हमेशा, और उसे दूर बताते है। हाजिर ता दूर बतावें, दूर की बात निराशी, जो दूर बताते हैं वो तो निराशी है, वहां कोई आशा नहीं, वहां कोई भी सत्य की कोई भी आशा नहीं कर सकता, निराशी बात है हाजिर ता दूर बतावें, दूर की बात निराशी, और कहें कबीर सुनो भई साधव, गुरबिन भरम न जासी। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि ये सारा भ्रम कैसे मिटे। दुनिया में कोई मत मजहब, कोई पूजा पाठ, कोई शास्त्र इसका भ्रम नहीं मिटा सकता। इसीलिए कबीर देव क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, लेकिन जो सत्य आत्मा के प्रति पांडित्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो प्रकट ना हो सका। अगर हम उस प्रेम को पढ़ लें तो निश्चित है हमारे अंदर पांडित्य आ सकता। और उसी के लिए कहा, कहें कबीर सुनो भई साधव, गुरबिन भरम न जासी। यथार्थ में प्रसाद दे दो जन, थोड़ा जामे सौर दियो दो जन का। कहें कबीर सुनो भी साधव, गुरबिन भरम न जासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु कोई अंधविश्वास नहीं है। गुरु इस शरीर को नहीं कहते, किसी भी शरीर को गुरु नहीं कह सकते। ये पंच भौतिक एक लोथड़ा है। गुरु हमारी अंतरात्मा का नाम है, और उस गुरुत्व के अनुसार जो जीवन चलता है वही साधक है, भक्त है, संत है, गुरु है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। और जो मन की गुलामी में चलता है, इंद्रियों की लोलुपता में चलता है, न वो भक्त है, न साधक है, न संत है, न गुरु है, कुछ नहीं। बड़ी स्पष्ट, मार्मिक और वैज्ञानिक ढंग से इस बात को गहराई से समझ लें। ये अगर कोई अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करे कि हम कितने परसेंटेज में भक्त हैं, कितने परसेंटेज में संत हैं, कितने परसेंटेज में गुरु हैं,
तो वो अपने दिल के दर्पण पर समझ सकता। ये एक ऐसा पैमाना है जिस तरीके से दूध को नापने के लिए एक मिल्क मीटर होता, उससे पता लगता है कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितना इसमें पानी मिलाया। वायु को नापने के लिए बैरोमीटर होता, वायु के दाब को नापता। दूरी को नापने के लिए मीटर होता है, कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है। बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, उससे बुखार पता लगता है, कितना टेम्परेचर है, थर्मामीटर। लेकिन अपने जीवन की आंतरिक सत्यता को जानने के लिए, अपने जीवन की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए हमारे अंदर होता है विवेक मीटर। जब हम अपने विवेक मीटर पर अपने जीवन को तौलते हैं, तब पता लग जाता है कि वास्तव में हमारे अंदर क्या स्थिति चल रही है। हम कितने परसेंटेज में भक्त हैं, साधक हैं, संत हैं, क्या हैं, ये सब पता चलता है। तो इसलिए यथार्थ में हम कह रहे थे, दिल दर्पण कर दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई, शून्य महल में फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा लेई। सुख दुख मेला जग का भाऊ, त्रिवेणी के घाट नहाऊ। यानी सुख और दुख ये संसार का मेला है। एक ऐसी भी स्थिति है, एक ऐसा भी जीवन है जो सुख और दुख से पार है। सुख दुख से पार कैसे हो सकते? केवल एक ही तरीका है, जो जितना सुख का लोलुपी होगा उसे उतना ही दुख झेलना पड़ेगा। इस बात को बहुत गहराई से अपने अंदर समझ लें। जो जितना मन की अनुकूलता का सुख का लोलुपी होगा और उतना ही उसे दुख भोगना पड़ेगा, और जो उस सुख को निग्लेक्ट करेगा अंदर से, उसका दुख अपने आप कटता रहेगा। जैसे ऋण और धन, थोड़ा गहराई से समझें। सब जानते हैं ऋण कहते हैं कर्ज को और धन कहते हैं आमदनी को, लेकिन जो आमदनी पाने से इठलाते हैं, जैसे जिसकी आमदनी हो गई कुछ और वो इठलाने लगे, और इठलाने में जैसे ही अहंकार आया, वैसे ही आमदनी सब खत्म होकर के कर्ज शुरू हो जाएगा अपने आप। क्योंकि वो मन की इंद्रियों की लोलुपता में अधिक चलेंगे और अहंकार में डूब करके उनके ऊपर कर्ज बढ़ने लगेगा। इसी तरीके से जो सुख में बहुत इठलाते हैं, अहंकार करते हैं, और उन्हीं को दुख में बिलखना पड़ता है, दुखी होना पड़ता। ये कहा है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, ये दोनों किनारे हैं। सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुख ही सुख रहे, दुख ही दुख रहे। एक बार अकबर सम्राट ने एक बात कही, अपने मंत्रिमंडल के बीच में कोई ऐसा एक वाक्य हो जब दुख पड़े तब सुख की ओर ले जाए, और जब सुख पड़े तो दुख की ओर ले जाए। सारे मंत्री मौन हो गए कि ऐसा कौन सा वाक्य हो सकता है जब सुख पड़े तब दुख की ओर ले जाए, दुख की याद करा दे, और जब दुख पड़े तो सुख की याद करा दे। तो आखिर धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते बीरबल तक पहुंची।
तो बीरबल ने 2 मिनट विचार किया और विचार करके कहा कि हाँ ठीक है, हम बता सकते। अकबर ने कहा बताओ। तो उसने लिखा, जो था वो नहीं रहा और जो है वो भी नहीं रहेगा। ये दोनों जगह काम करेगा, सुख में भी करेगा, दुख में भी करेगा। जो था वो नहीं रहा और जो है वो भी नहीं रहेगा। यानी यदि सुख था तो सुख नहीं रहेगा, आगे दुख आने वाला है। और यदि दुख है वर्तमान में तो ये भी नहीं रहेगा, आगे सुख आने वाला है। एक ही वाक्य दोनों जगह काम करता है। तो इसलिए अगर अपने हृदय पटल पर हम ये लिख लें, जो जवानी थी, जो किशोरावस्था थी, जो अनुकूलता थी, वो भी नहीं रहेगी। इसमें हम बेवहन ना हो। ये सारा प्रकृति का खेल, जो वेद का मंत्र है, संसरणशील संसृत संसार कहा जाता है। संसरणशील संसृत संसार कहा जाता है। क्षण क्षण परिवर्तित हो बेरोक बहा जाता है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये संसार सब सरकता हुआ है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु काल तक देखो, पूरा जीवन परिवर्तन 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 लगा हुआ है। सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलता की तरफ और सारे सुख दुख की तरफ, सारे दुख सुख की तरफ, यही सब चल रहा है। तो इसलिए आज हमने प्रार्थना की एक लाइन पर थोड़ी बात कही। निरहंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुख दाहर। और इस आशा से कही, आप चाहे गृहस्थी में हैं चाहे विरक्ति में हैं, अपने को निरहंकारी बनाना सीखें। भक्ति का, साधना का, भजन का, ध्यान का, आत्मा परमात्मा का ये सबसे प्रिय मंत्र है। ये सबसे बड़ा प्रिय मंत्र है। अगर इस मंत्र को हमने सही तरीके से धारण कर लिया, याद नहीं करने के लिए कहा जाता, याद तो सब कर लेंगे, तब तो वो हिसाब हो जाता। एक अध्यापक ने बच्चे से कहा, विद्यार्थी से, ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक गुरु ने एक शिष्य से कहा, ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। उंगली उठा करके कहा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अब वो शिष्य ने याद जब कर लिया, गुरुजी ने कहा सुनाओ। अब गुरुजी, वो शिष्य गुरुजी की तरफ इशारा करता है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गुरु शिष्य से कह रहा है, शिष्य गुरु से कह रहा है। अब कौन जाग रहा कौन नहीं जाग रहा अलग चीज है। स्वयं जागने की कोशिश ही नहीं करते, दोनों ने रट लिया। और इसी तरीके से ये प्रार्थना की लाइन रोज कही जाती है, लेकिन क्या हम अपने ऊपर उतारना जानते हैं? निरहंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुखदाहर। आप कुछ न जानते हो, कोई बात नहीं। कैसे भजन किया जाता, कैसे मंत्र रटा जाता, कोई बात नहीं। केवल अपने मन को निरहंकारी बना लें तो हमारे अंदर सत्य आत्मा सत्पुरुष का प्रकाश अपने आप हो जाएगा। और इसीलिए क्या कहा, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। सत्पुरुष कौन है? जो सत्य आत्मा के अनुसार चलता है वही सत्पुरुष। और जो मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में चलता है वो कौन सा? झूठ पुरुष। सत्पुरुष और झूठ पुरुष में इतना ही अंतर है। अब समझ लें कि हम सत्पुरुष में रहना चाहते हैं, ये झूठ पुरुष में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार
अब बात यहाँ पर बंद हो रही है, समय हो गया है। इस प्रार्थना की लाइन को याद करते हुए कि निरहंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुख दाहर, और दूसरी बात कही थी, दिल दर्पण कर दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई, शून्य महल में फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा लेई। सुख दुख मेला जग का भाऊ, त्रिवेणी के घाट नहाऊ। यथार्थ में ये सुख दुख मेला जग का है। अगर हम त्रिवेणी के घाट में निमज्जित होना सीख लें, त्रिवेणी क्या है? योग क्रिया में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये त्रिवेणी है। ये इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये त्रिवेणी इसे कहते हैं। त्रिकुटी भी कहते हैं ऊपर चल के। लेकिन सच्ची त्रिवेणी क्या है? हमारे पास सबसे बड़ा साधन है मन, आत्मा और गुरु, ये त्रिवेणी है। अगर मन आत्मा की तरफ समर्पित हो जाए और मन आत्मा मिलकर के गुरु की तरफ समर्पित हो जाए, ये त्रिवेणी स्नान हो गया। और जब त्रिवेणी में पहुंच जाते हैं, मन आत्मा गुरु में लीन हो जाती है, तो उसके अंदर भी गुरत जाग जाता। इस बात को बहुत गहराई से समझें। केवल गुरु के चरण छूने की बात नहीं है, गुरु के आचरण छूने की बात है। चरण तो सब छू लेते, लेकिन क्या हम आचरण को भी छूते हैं? रहनी गहनी को भी छूते हैं? जिस दिन हम आचरण को छूना सीख जाएंगे, उसी दिन त्रिवेणी में स्नान हमारा शुरू हो जाएगा। मन, आत्मा और गुरु, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी होते हैं, और इसमें स्नान शुरू हो जाएगा। फिर हम सुख दुख के मेला से पार होकर के परम शांत, परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। परम आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए, अपने हृदय पटल पर अंकित करते हुए, और आज से नित्य प्रयत्नशील रहें कि जितना हम निरंकारी हो लेंगे, उतने ही सद्गुण हमारे अंदर, भक्ति हमारे अंदर अपने आप प्रवाहित होने लगेगी। आत्मबोध हमारे अंदर जागृत होने लगेगा। कोई प्रयास नहीं, बिना प्रयास। देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है? मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जौन विधि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जौन विधि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। ये सतसंग है कौन सा? जो हमारा मन आत्मलीन होकर के और अहंकार 0 पॉइंट पर रह करके, तभी होगा हमारा मन आत्मा में समर्पित, जब अहंकार 0 होगा। जब हमारा मन आत्मलीन होगा और उसके अंदर गुरुत्व प्रकट हो जाएगा। गुरु, आत्मा और मन तीनों मिलकर के त्रिवेणी संगम की स्थिति में आ जाएंगे, तब ये सुख दुख संसार का मेला, ये सब दूर होगा। उसमें मन अप्रभावित होगा, और जब मन अप्रभावित होगा तो अपने अंदर जो राम रस है, आत्म रस है, अमृत रस है, वो अंदर अंदर उसमें आनंदित और शांति के गोते लगाते हुए, अपने जीवन को विहार करते हुए, एक साधक, एक भक्त अपने आप हिलोरे खाता हुआ चलेगा। ये जीवन की बहुत सुंदर स्थिति है। उस स्थिति को हम रोज अपने अंदर उपस्थित कर सकते। केवल एक और एक ही सूत्र है कि अपने मन को निरंकारी बनाएं, अपनी योग्यता का वर्णन न करें, अपने मान सम्मान का वर्णन न करें, अपने तारीफ की लालसा न करें। केवल ये सोचें कि हम सही समय पर अपने कर्तव्यनिष्ठ रहें बस, और
सबसे बड़ा जो महामंत्र है इसके लिए वो ये है, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ सेवा भाव है, आप किसी जगह हैं, हमें लगे कि हम दूसरे की सेवा करते हुए, इसे रामायण में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हम एक जल्लाद की तरीके से जीवन न जिए। क्यों? हमें लगता है कि दुनिया हमारी सेवा के लिए पैदा हुई, ये जल्लाद का तरीका है। और हमें लगे कि हम ऋण लेकर के न जाएं, हम कुछ सेवा संस्कार बनाते हुए जाएं। ये एक साधक भक्त और मनुष्यता का जीवन है, मानवता का जीवन है, धर्म का भक्ति का जीवन है। तो इन सब सूत्रों को समझने के लिए जो बाद में हम कई बार कहा करते हैं, और वो यही है, पति पत्नी की तरफ झांक रहा है, पति पत्नी की तरफ झांक रहा है, गुरु शिष्य की तरफ झांक रहा है, शिष्य गुरु की तरफ झांक रहा है, पिता पुत्र की तरफ, पुत्र पिता की तरफ। अभी कल पेपर में मैंने पढ़ा था, एक बिहार का स्टूडेंट, वो कोटा में अपने कोचिंग कर रहा था, नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग की के लिए। तो उसने लिखा अपने सुसाइड में, उसने जहर खा करके वो ख़त्म हो गया। सुसाइड में लिखा, पुलिस को मिला कि सर पापा जी, हम ये इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर नहीं पाएंगे, इसमें असमर्थ पाए, इसलिए हम अब अपने शरीर को छोड़ रहे। वो इतना सुसाइड लिख करके और जहर खा के ख़त्म हो गया। क्यों? वो इसलिए कि हर माता पिता का बहुत जोर जबर ये रहता है कि बच्चों को हम एक पैसा पैदा करने की मशीन बना दें। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ठीक है, उसके सहज स्वभाव के अनुसार, जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार वो काम करेगा। इतना दबाव हम क्यों डालें कि दुनिया के सारे अरबपति हम ही बन जाएं। ऐसे कई विद्यार्थी कोटा में हर साल, मतलब कई विद्यार्थियों की चर्चा आती है। ऐसे ही पत्नी की तरफ, पत्नी पति की तरफ, पिता पुत्र की तरफ, पुत्र पिता की तरफ, एक दूसरे की तरफ झांक रहे, गुरु शिष्य की तरफ, शिष्य गुरु की तरफ झांक रहे। लेकिन सच बात यह है, ये सारी समस्याओं का सुलझाव एक ही बात में है, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। अपने दिल को दर्पण बना करके और अपने अंदर झांकना शुरू करें, अपनी गलती निकालना शुरू कर दें और दूसरे के साथ उचित कर्तव्य करना, दूसरे के साथ उचित सेवा करना शुरू कर दें। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। बहुत छोटी बात कि हम सुधार के रास्ते पर चलें, हम सेवा के रास्ते पर चलें, हम आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू करें, हम मन को निरहंकारी बना करके जीवन जिएं, ये हमारा कर्तव्य है। और इसी के साथ हमें सारे शास्त्र, सारी पूजाएं, सारे तीर्थ व्रत सब हमारे अंदर से प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएंगे जब इस महामंत्र को हम अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, धारण करना शुरू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।